हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस मी पर। हर एक दिन की नए क्लास की जानकारी के लिए चैनल को स्टैटिक्स सब्सक्राइब यानी करें सांख्यिकी का एवं प्रश्न बेल नंबर आइकन को 3 दबाना ना प्रश्न भूलें। नंबर 3 धन्यवाद। कहा मैंने यहाँ से निम्नलिखित वितरण का माध्यक और माध्य परिकलित करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पर अब तक जितना पढ़े वो सिंपल सा क्वेश्चंस था, यानी कि माध्यिका ज्ञात करना था, परंतु इस क्वेश्चंस में माध्यक तथा माध्यिका यानी कि माध्य तथा माध्यिका दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें, और अगर जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। हम यहाँ पर 10th क्लास का पूरी वीडियो आप लोगों को यानी कि भारतीय वन और NCERT दोनों बुक से कराकर देंगे। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जब हम स्टैटिक्स चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चंस रहा कि निम्नांकित वितरण का माध्य और माध्यक परिकलित करें, जो कि हमारा क्वेश्चंस है वर्ग 10 वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, इस प्रकार से टोटल 70 से 80 तक है। और यहाँ हमारा दिया हुआ है बारंबारता, तो बारंबारता 25, 15, 20 यानी कि 50 तक दिया हुआ है। तो चलिए हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है पहले। ठीक है, तो चलिए हम अब आप लोगों को समझा देते हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पर सॉल्व किए इसे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ये वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग दे रखा है। ठीक है, जो कि है वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, तो यह हमारा वर्ग अंतराल है। ठीक, और वो वर्ग अंतराल उसके बाद बारंबारता भी हमें दे रखा है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। बारंबारता को F से सूचित करते हैं। ठीक है, और बारंबारता है 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65, 50। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल यानी कि n बारंबारताओं का योग जो कि 240 है। तो हमने यहाँ पर बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल लिया है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं मैंने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आप लोग आशा है कि आप लोग पीछे वीडियो देखकर समझ चुके होंगे संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, और वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह है और F इंटू एक्स निकाले हुए, क्योंकि देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हम केवल यही 3 यानी कि यहीं तक कम यहीं संचयी बारंबारता तक ही कर लेते थे। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में हमें माध्य भी ज्ञात करने के लिए कहा गया, इसलिए हमें ये दोनों कॉलम को निकालना पड़ा। ठीक है, तो देख लिए संचयी बारंबारता पहले जो हो जाता है वह इस प्रकार से निकाल लेंगे, जो 25 से 25 लिख लेंगे, फिर 25 प्लस 15 करके यानी कि ऐड करके निकाल लेते हैं। तो 25 प्लस 15 40 हो जाएगा, फिर 40 प्लस 20 तो 40 हो गया, फिर 40 प्लस 20 करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 60 प्लस 15 75, फिर 75 प्लस 20 95, 95 प्लस 30 हो जाएगा 125, 100 प्लस 25 फिर जोड़ लेंगे तो 195, 195 प्लस 150, तो इस प्रकार से 240। तो इस प्रकार से हमारा संचयी बारंबारता निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग चिन्ह की बात आती है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह भी हम बहुत ही आसान तरीका से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का एक सूत्र होता है, या हम पहले डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग चिन्ह हम निकाल लेते हैं कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम समझाते हैं यहाँ पर। तो वर्ग चिन्ह है ना 5, तो हम निकाल लेंगे यहाँ निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक है, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। फिर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 सूत्र हो जाता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र हो जाता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे का 2। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा लेंगे तो 20 10 कितना आ जाएगा 30, 30 का 2 से भाग दे देंगे 15, फिर 20 और 30 कितना आ जाता है 50, 50 में 2 से भाग लगा देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2,
तो यही हो जाता है हमारा, इसी में वर्ग अंतराल में हो जाता है उच्च सीमा और निम्न सीमा आ जाता है। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके हम इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे इसी प्रकार से, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी कि जो भी हमारा वर्ग अंतराल आ जाता है, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है, सॉरी, इस साइड वाला को हम निम्न सीमा कहते हैं और इस साइड वाला को हम उच्च सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ इंटू एक्स में। तो एफ इंटू एक्स यानी कि एफ क्या आता है हमारा, बारंबारता। तो बारंबारता जो भी हो गया इसी को हम क्या कहेंगे, एफ। और वर्ग चिन्ह एक्स हो जाता है, तो एफ भी निकाल लिए और वर्ग चिन्ह भी निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए, अगर किसी को वर्ग चिन्ह निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से जा कर के वर्ग चिन्ह मैंने निकालने के लिए पिछले वीडियो में बता दे रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी देखकर समझ सकते हैं अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम फिर से यहाँ पर अगर एक एक चीज़ लिख कर बताने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ इंटू एक्स जो होता है, एफ तो हमारा बारंबारता हो जाता है और एक्स जो कि हमने वर्ग चिन्ह निकाल कर रखा है। तो एफ इंटू एक्स करके निकाल लेना। तो एफ हमारा 25 और एक्स आता है 5, तो 25 गुना 5 कर लेंगे तो 125। फिर हो जाता है दूसरा एफ एक्स निकालना है, तो यहाँ से हम कर लेंगे 15 गुना 15 कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट कर लेंगे 15 गुना 15 कर लेंगे 225, फिर 20 गुना 25 कर लेंगे तो 500। तो इस प्रकार से हम एफ इंटू एक्स इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफ इंटू एक्स, तो देखिए हम यहाँ पर एफ इंटू एक्स किए, यानी कि एफ और एक्स दोनों का गुना करके यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो जब टोटल का हम यहाँ पर क्या कर लिए, गुना करके लिख लिया। यहाँ तक हमने गुना करके लिख लिया और लास्ट में जो है हम इसका योग कर लिए। ठीक है, लास्ट में क्या किया, यहाँ पर योग किया हुआ। तो देखिए इनके कुल योग को हम सिग्मा एफ इंटू एक्स से लिख सकते हैं, चूँकि ये हमारा जो है एफ इंटू एक्स है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग होता है। ठीक है, तो एफ इंटू एक्स का कुल योग, तो एफ इंटू एक्स का कुल योग जो हो गया वह 11,900 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इंटू एक्स का टोटल योग कितना हो गया, 11,900। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा बारंबारता निकल चुका है उसका योग है, यानी कि सिग्मा एफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एन है ना, तो हम इसे यहाँ पर सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ हो जाता है कितना, 240 हो गया सिग्मा एफ। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा एफ रख सकते हैं और यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर 900। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अब क्या निकाल सकते हैं, माध्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माध्यक बराबर हम सूत्र लगा लेंगे। तो माध्य बराबर, ठीक है, तो माध्य बराबर सूत्र हो जाता है माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स और बटे सिग्मा एफ इंटू एक्स हो जाता है और बटे सिग्मा एफ हो जाता है। ठीक है, तो ये माध्य का सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स भी निकल चुका है और सिग्मा एफ भी निकल चुका है। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना है, तो 11, 9 और डबल 0 और बटा में सिग्मा एफ कितना निकल चुका है, 240। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 240। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 0 कट गया और 24 से फिर 1190 में भाग लगाना। ठीक है, तो इसे देखिए 2 से काट लेते हैं पहले, तो ये 12 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 और बच जाएगा 2 नमा 18 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो 595 बार में ये यहाँ पर कटा। तो देखिए हम यहाँ पर इसे काट लिए, तो अब जो है ये आगे नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे 595 और बटा का 12। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया। अब हमें करना क्या है कि 12 से इसमें भाग दे देंगे, तो जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, जब इन्हें भाग लगा देंगे तो भाग लगाने पर आंसर आ जाएगा 49.58। ठीक है, 49.58 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल जाएगा माध्य। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पर, तो ये हुआ हमारा माध्य यहाँ पर कंप्लीट।
तो यहाँ तक तो हमारा माध्य हो गया कंप्लीट। अब हमें इसी प्रश्न का माध्यक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को यहाँ तक माध्य अच्छी तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नोटिफिकेशन से आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी प्रश्न का नेक्स्ट यानी कि माध्यक अब कैसे निकालना है उसके बारे में जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को माध्य पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी का माध्यक निकालते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस को एक बार सही से देख लें, ठीक है। तो इधर हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल, इधर बारंबारता है और संचयी बारंबारता है। माध्यिका निकालने के लिए केवल हमें इसी 3 लाइन की आवश्यकता है, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह और f इंटू एक्स इनका कोई आवश्यकता नहीं है माध्यिका के लिए, ठीक है। तो चलिए अब माध्यिका निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले माध्यिका बराबर सूत्र क्या लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं। तो माध्यिका यानी कि माध्य बराबर, तो सूत्र हो जाएगा हमारा माध्यक बराबर L प्लस, ठीक है। L प्लस क्या हो जाएगा n/2 माइनस बड़ी f और बटे छोटी f और इंटू का i, ठीक है। तो ये देखो माध्यक बराबर सूत्र हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इन सभी का मान निकाल लेना है कि L क्या है, n/2 क्या है, f बड़ी f छोटी f और i का मान, ठीक है। तो ऐसा है कि आप लोग अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग यहाँ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इसे कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, L का मान, n/2 f छोटी f और i का मान यहाँ ढूंढना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका मान ढूंढ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका मान जैसे ही पता चल जाएगा फिर हम आराम से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले n/2 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ n/2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि मैंने यहाँ पर n बराबर टोटल रखा था, है ना। यहाँ पर हमने n रखा था टोटल, n बराबर 240। ये सिग्मा एफ वो माध्य ज्ञात किए थे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसे नहीं देखना है, तो आप लोग यहाँ देखें। तो n हमारा टोटल कितना है, 240 है, ठीक है। n जो टोटल है कितना है, 240। तो हम यहाँ पर सबसे पहले n का मान पता कर लेते हैं, ठीक। तो n हो जाएगा 240 और बटा 2, जब इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। 120 आ गया। अब पता ही आप लोगों को आगे क्या करना है, तो आगे लिखना है हमें यहाँ पर कि यहाँ 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्य का वर्ग पता करना है। कि लिखेंगे तो 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्य का वर्ग उसका पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यह 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्य का वर्ग, ठीक है। तो 120 से ठीक बड़ी संचयी लिखा हुआ है, ठीक है। योद्ध संचयी बारंबारता वाला माध्य का वर्ग। तो 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्य का वर्ग क्या हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बारंबारता निकल चुका है, संचयी बारंबारता निकल चुका है। अब हमें लेना 120 से ठीक बड़ी, ठीक है। तो 120 से ठीक बड़ी क्या है, 125 है। तो 125 वाला ही माध्य का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 125 वाला ही माध्य का वर्ग बनेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो ठीक 125 है। 120 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 125 है। इसी का माध्य का वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, 50 से 60। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्य का वर्ग क्या हो गया, 50 से 60 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा माध्य का वर्ग यहाँ निकल चुका है, ठीक।
तो 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग क्या निकल गया, 50 60। ठीक है, और हमें यहाँ पर तो हो गया, माध्यिका वर्ग मिल चुका है हमें 50 से 60 है। तो चलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले n/2 का इसका काम कर लिया यहाँ पर। तो n/2 हमारा कितना निकल चुका है, 120, और उनसे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग भी ले चुके हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर l और बाकी का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं l क्या आ जाता है, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा आ जाता है। l जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा पहले वाला था, उच्च सीमा बाद वाला था। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 50 है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 50। बड़ी f क्या है, तो यहाँ पर देखिए, तो f का मान हो जाता है क्या, तो f का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता के, ठीक है, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता की ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, तो वही कहलाता है हमारा बड़ी f। ठीक है, तो यही हो जाता है बड़ी f, और छोटी f जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये हो जाता है छोटी f। ठीक है, तो बड़ी f समझ चुके हैं, छोटी f समझ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर इन दोनों का मान लिख लेते हैं। तो बड़ी f हमारा निकल चुका है 95, और छोटी f निकल चुका है, कितना आया था, 30, यानी कि 30, और आई बच जाता है, तो आई पता, आई हो जाता है क्या, ठीक है, आई हो जाता है हमारा वर्ग अंतराल हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग अंतराल कितने का है, हर एक में सब 10 का अंतर है। ठीक है, सभी के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, तो यही जो अंतर है यही वर्ग अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वर्ग अंतराल कितना हो गया, 10, क्योंकि सभी के बीच में 10 का अंतर है। ठीक है, तो सभी के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर, और यही हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है। तो आई का मान हो गया 10। तो अब आप लोगों को देखिए सूत्र का हर एक मान का पता चल चुका है, l n/2 बड़ी f छोटी f इंटू आई। तो ठीक है, अब माध्यक का सूत्र लगा कर आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस बड़ी f बटे छोटी f और इंटू का i। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को आशा है कि बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करें, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं डेली वीडियो नहीं कि सप्ताह में एक या 2 वीडियो करके डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, सप्ताह में 1 या 2 वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माध्यक का सूत्र निकल चुका है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब तो कुछ बचा नहीं है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर l का मान पता ही है। ठीक है, तो l का मान कितना हो जाएगा, 50। तो सबसे पहले यहाँ पर रखना पड़ेगा l का मान 50 प्लस n/2 पता ही है, 200 कितना निकल चुका है, 120 निकल चुका है ना, n/2 तो कितना निकल चुका है, 120 निकल चुका है। तो यहाँ पर 120 माइनस बड़ी f का मान कितना है, 95 है, तो यहाँ लिख लेंगे 95 बटा छोटी f है, जिसका छोटी f जो कि 30 है ना, छोटी f जो कि 30 है, और इंटू में आ गया आई का मान आप लोग अच्छे तरीका समझ चुके हैं, जो कि आई का मान है वह 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसे केवल सॉल्व करना है। तो हम लिख लेंगे 50 प्लस 120 में से 95 को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 120 में से 95 माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा 25, और बटा में है 30 और गुना का 10। ठीक है, तो अब आप एक कर, तो यहाँ पर हम 30 और 10 में गुना, यानी कि 30 और 10 का जो है 0 को काट लेंगे। ठीक है, बच जाएगा 25/3, 25।
ठीक है, 25/3 बच जाएगा और इधर 50 है। ठीक है, तो करना क्या है कि इस 3 से 25 में भाग दे देना है। तो 25 में भाग लगाएंगे 3 से, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8.33 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने जैसे हम भाग लगाएंगे ना, तो ये तो 50 रहेगा, ये सॉरी यहाँ पर 8.3 होना चाहिए, हम 8 3 लिख लिए, 8 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा कि जब 3 से 25 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 50 + 8.33 और भी आगे आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 या 3 अंक तक ही मान रखें। ठीक है, और 50 + 8.33 आ गया, तो फिर हम यहाँ पर करेंगे क्या, इस वाले मान को हम इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 58.33 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हो गया हमारा माध्य का यानी कि माध्यक निकल चुका है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर एक बार से पूरी क्वेश्चन यानी माध्य और माध्यक दोनों को देख लें। तो देखिए यहाँ पर हमारा माध्य निकल चुका है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक आंसर माध्य। ठीक है, और यहाँ हो गया माध्यक। तो इसी प्रकार का प्रश्न जो है 5 का 2 नंबर भी दे रखा है, सेम टाइप का प्रश्न है। तो ठीक है, तो आशा है कि आप लोग वो प्रश्न को बना लेंगे। फिर नेक्स्ट पर जाता है त्वरण पर, तो हम उस प्रश्न को बनाकर डाल देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वह बहुलक चैप्टर है, तो फिर हम बहुलक से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का प्रश्न समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगे आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और अगर जो पहली बार आए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।